नमस्कार, सरल लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले सभी दल अपने आप को ताकत देने में और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी और तमाम लोग। सिर्फ बीजेपी और आरजेडी नहीं, इनमें जो घटक दल हैं जैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इधर कांग्रेस भी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो तमाम लोगों की तैयारी शुरू है। इसी बीच देखिए, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी तैयारी कर रहे हैं। पहले तो वो 60 सीटों को लेकर तैयारी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का मूड अगर आप भापे तो ऐसा लगता नहीं है कि 60 सीट तेजस्वी दे देंगे, क्योंकि अभी तेजस्वी के खुद के सीएम बनने पे तो मुहर लगी नहीं है, स्टाम्प लगा नहीं है, तो डेप्यूटी सीएम कैसे बना देंगे मुकेश सहनी को। हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए, तेजस्वी का सीट भी दे दे, डेप्यूटी सीएम भी दे दे, ये सब आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। उसके पहले मुकेश सहनी जगह जगह जा रहे हैं, इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम हम होंगे, लोगों के सामने ये बता रहे हैं और एक बड़ी जनसंख्या को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मलाहों का एक बड़ा वोट बैंक साधते हैं मुकेश सहनी, उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन में भी उनको सीट मिल जाए, इस चीज की भी कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी को नौटंकी बता रहे हैं कि नौटंकी करके हमको बुलाती है बीजेपी, और ये सब बात रात के अंधेरे में, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई भी मीटिंग और मुलाकात नहीं हुई है। बीजेपी को चिंता है कि हम उनकी पार्टी में नहीं जाएंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी, उनकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन हम जो है अभी इधर ही रहेंगे, हम अभी जो है तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे, महागठबंधन में मुकेश सहनी रहेंगे। मुकेश सहनी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुकेश सहनी ने ऐसा क्या किया है जिससे तेजस्वी यादव के पसीने छूटने वाले हैं, और इधर बीजेपी तो घबरा ही हुई है। बार बार मुकेश सहनी को कह रही है कि आप जो है हमारे पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको मुकेश सहनी को कहा गया कि अगर महागठबंधन से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो हमारे पास आ जाइए। एक ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये ट्वीट देखिए। रणवीर जुब्बा सहनी मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी अपने निजी कोष से निषाद समाज के 51 मेधावी छात्र छात्राओं को 11,000 की छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। इस छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए बायो में जो लिंक है उस पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मुकेश सहनी का विकास, और नीचे एक पोस्टर बना है, विकासशील इंसान पार्टी रणवीर जुब्बा सहनी मेगा छात्रवृत्ति योजना। यानी कि मुकेश सहनी अब जो है देखिए कितना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले इस तरीके का ऐलान मुकेश सहनी कर रहे हैं और चुनाव से पहले खुद को मजबूती देने में लगे हुए हैं। बता दें आपको कि कल महागठबंधन की एक बैठक होनी है, कांग्रेस के सदाकत आश्रम में ये बैठक होनी है, उसमें भी मुकेश सहनी जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद मुकेश सहनी सबको मछली पार्टी जो है वो देने वाले हैं। क्या सवाल उठता है कि क्या इस बैठक में 60 सीटों पर राजी हो जाएंगे मुकेश सहनी के तेजस्वी यादव? क्या मुकेश सहनी को 60 सीटें मिल जाएंगी? सवाल ये सारे जो है अब सामने निकल कर आने लगे हैं कि मुकेश सहनी को 60 सीटें देंगी कि नहीं। हालांकि तेजस्वी दे या ना दे ये उनकी मंशा है, लेकिन इधर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। छात्रों के लिए ऐलान कर दिया है 11,000 हजार जो है उनको रुपए देंगे, और चुनाव से पहले भी एक बड़ा सा, आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा जो है यहाँ पर रखा गया है, छात्रों के सामने योजना रखी गई है और बहुत वोट बैंक साधने की कोशिश मुकेश सहनी ने की है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मलाहों का वोट उनके पास आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे भी जाता है, लेकिन जो भी वोट है और भी अगर उनके पास आएगा तो महागठबंधन में जो उनको 60 सीट नहीं मिल रहा है वो भी मिल जाएगा। क्योंकि पता है ना कि अगर कोई भी गठबंधन अगर उनको छोड़ता है तो साथ साथ वोट भी चला जाएगा। अगर तेजस्वी यादव से नाराज होकर मुकेश सहनी फिर से बीजेपी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारा वोट बैंक भी ट्रांसफर हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं वो सब कुछ जो वोट है वो सारा बीजेपी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इस कारण से तेजस्वी भी इस चीज को नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मुकेश सहनी पहले तमाम जिलों पर ये बोल रहे थे कि हम ही डेप्यूटी सीएम होंगे, इसको लेकर तो उस दिन जो मीटिंग हुई उस पर भी कोई बात नहीं हुई। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, उस पर भी कोई नहीं हुई। जो डेप्यूटी सीएम पर जो उनका रुख था उस पर भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए, अब आने वाले चुनाव में मुकेश सहनी भी कोशिश कर रहे हैं वोटों को साधने की, उन लोगों को जो है करीब लाने की।
इधर लेकिन 60 सीट मुकेश सैनी को मिलेंगी कि नहीं, इस पर अभी संशय है कि मुकेश सैनी को तेजस्वी यादव 60 सीट देंगे कि नहीं। देखिए कल जो आंकड़े बताए थे वो हमने आपको उस हिसाब से बताया कि 15 सीट मुकेश सैनी को मिल सकती है। तो 15 सीट अगर मुकेश सैनी को मिलती है तो उनका क्या फायदा होगा एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का, क्योंकि 2020 में मुकेश सैनी उन लोग के साथ थे, एनडीए के साथ थे। तो मुकेश सैनी को कितनी सीटें मिली, 11 सीटें। तो सिर्फ 4 सीटों को अगर उनको बस इतना ही ऐड होना हो तो क्यों आए महागठबंधन में। अब आंकड़े जो हमें बता रहे थे, हो सकता है कि मुकेश सैनी को 15 मिले, लेकिन आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा, जब सीटों की पूरी प्लानिंग होगी, तो सब कुछ सामने निकल कर आ जाएगा कि मुकेश सैनी को कितनी सीटें मिली और मुकेश सैनी कितनी सीटों पर मान गए। क्योंकि 15 सीट पर तो मुकेश सैनी मानने को तैयार होंगे नहीं, तेजस्वी अब उससे ज्यादा दे दे। क्योंकि देखिए 15 सीटें तो अभी अनुमान आया, जब पारस अभी इन नहीं है, जब पारस भी आ जाएंगे आधिकारिक तौर पर और पारस भी एक तरीके से महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे, तो फिर कैसे तेजस्वी, तब तो सीटें और कम होगी। क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी अपनी तो कम सीटें नहीं ना करेगी और ना ही कांग्रेस की करेगी, तो घटेगा किस में से, माले विधायकों में से, मुकेश सैनी में से, पारस में से, इन लोग में से सीट घटेगा और इधर मुकेश सैनी को की भी और सीटें घट सकती है। लेकिन उसके पहले वोटों को साधने की कामयाब जारी है। मुकेश सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया, छात्रों के लिए 11 हजार रुपए जो है वो देंगे उन लोगों को, और इसको लेकर मुकेश सैनी ने जो है ऐलान कर दिया है। यहाँ तेजस्वी यादव के भी जो है पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि देखिए मुकेश सैनी भी लोगों से मिल रहे हैं और वो सबको ये बोल भी रहे हैं कि तेजस्वी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे, हम डेप्यूटी सीएम बनेंगे। लेकिन ना ही यहाँ कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को तैयार है और ना ही मुकेश सैनी को डेप्यूटी सीएम। तो अब इसको लेकर कैसे मामला सुलझेगा वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। चर्चाएं थी कि मुकेश सैनी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, मुकेश सैनी को लेकर भाजपा वाले बुला रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ही कहा था कि रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है, तो अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि वो हमारे में आ जाए। लेकिन मुकेश सैनी ने कह दिया कि नौटंकी करते हैं भाजपा वाले, पहले अपने घटक दलों को संभाल लें, चिराग पासवान को संभाल ले, बीजेपी वाले जीतन राम मांझी को संभाल ले, उपेंद्र कुशवाहा को संभाल ले, उसके बाद हमको बुलाए। हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम महागठबंधन में ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी साथ साथ चुनाव की तैयारियां में भी जुटे हैं मुकेश सैनी, चुनाव की तैयारियों में भी लगे हुए हैं, इसीलिए ऐलान कर दिया छात्रों के लिए। आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारे होंगे तो ये पता चलेगा कि मुकेश सैनी को कितनी सीटें मिली और डेप्यूटी सीएम पर तेजस्वी यादव राजी हुए कि नहीं। क्योंकि आप गौर करिए, जब मीटिंग हो रही थी तो बगल में मुकेश सैनी बैठे थे, अब इस तरफ कृष्णा लवरू बैठे थे, यानी कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश की कि हाँ, महागठबंधन से हमें वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमें डेप्यूटी सीएम का पद भी मिल सकता है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। ये बातें मुकेश सैनी ने साफ साफ कह दी और इसी को लेकर अब मुकेश सैनी ने जो है वो ऐलान कर दिया छात्रों के लिए। ट्वीट आपने देखा, आने वाले दिनों में कितनी सीटें मिलती है सब पता चल जाएगा, आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही, क्या कहना है कमेंट करिए। बहुत बहुत